तो अब वक्त हो चला है 9 बजे उन 9 खबरों से आपको रूबरू करवाने का जिसका इंतजार आप करते हैं। तो मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे और अब आपके स्क्रीन पर वो नजर भी आ रहे होंगे आपको अलग अलग खबरों से। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे हम, जहां आनंद हमें जानकारी देंगे, राकेश छाबड़ा हमारे साथ रहेंगे जो चंडीगढ़ से तमाम खबरों को अपडेट करेंगे। मुंबई पर नजर शुभम पांडे की रहेगी। राहुल मिश्रा भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो प्रयागराज की अंतिम यूं कहने की समाप्ति के दौर की तरफ बढ़ रहा है कुंभ, वहां की खबरों से अपडेट करेंगे। वाराणसी से नीरज रहेंगे, तो जयपुर से हमारे साथ दीपक चावला, दीपांकर गुप्ता जम्मू से हमें अपडेट करेंगे और देहरादून की खबरों पर नजर रहेगी अनुज अवस्थी की, गीतांशु सेजवाल जो हमें तमाम जानकारी जालंधर से अपडेट करते नजर आएंगे। और इन सब के बीच आज की जो सबसे बड़ी खबर है रेखा गुप्ता को लेकर, इस पर अपडेट ले लेते हैं। मेरे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बैठक होने वाली और इस अहम बैठक में कहा जा रहा है महिला सम्मान निधि जो योजना है उसको विस्तार मिलता हुआ नजर आएगा, यानी 2500 की किस्त को लेकर के यहां से रूपरेखा तय हो जाएगी रेखा सरकार में। जी बिल्कुल अंकित, मैं कल से इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जो बीजेपी ने वादा किया था महिलाओं को 2500 रुपए देने को लेकर, वादा था पहली कैबिनेट में उसको पास किया जाएगा, लेकिन उसको लेकर अभी तक जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ये चीज तय नहीं हो पाई है। क्योंकि आप अगर एक महिला को 2500 रुपए देते हैं हर महीने साल भर तक, तो उसका जो खर्च आएगा वो लगभग दिल्ली भर की महिलाओं के लिए 11,000 करोड़ आएगा। तो वो 11,000 करोड़ किस फंड से निकाला जाएगा और कहां से कटौती की जाएगी, उसको लेकर लगातार माथापच्ची कर रहे थे। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो अधिकारियों को पहले दिन दे दिया था और उसके साथ साथ ये बताया था कि 100 दिन के एजेंडे के तहत आपको काम करना है। लेकिन जो महिलाओं को लेकर 2500 का वादा किया था, तो जो फंड है वो 11,000 करोड़ इतना छोटा नहीं है, जिसके चलते अधिकारियों को अब ये मंथन करना पड़ रहा है कि जो बजट लाएंगे हम 11,000 करोड़, तो वो कहां से लाएंगे, किसका बजट कम किया जाएगा, जिसको लेकर मंथन किया गया। और यही कारण है कि पहली कैबिनेट में इसको पास नहीं किया गया। लेकिन अब जब बजट की तैयारी हो रही है, जब आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट को लेकर मंथन करेंगे अधिकारियों के साथ, तो उसमें ये सबसे पहले एजेंडे पर रखा गया कि महिला को लेकर जो 2500 का वादा किया था बीजेपी ने चुनाव के दौरान, तो उसको कैसे पूरा करेंगे और किसके फंड में कटौती की जाएगी। चाहे प्रचार की आप देखिए, क्योंकि दिल्ली सरकार प्रचार पे एक अच्छा खासा फंड खर्च करती थी, अब माना जा रहा है कि उस फंड से इसको कम किया जाएगा और 11,000 करोड़ जो पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं प्रचार का फंड कम किया जाएगा और उसके साथ साथ बाकी फंडों में कटौती की जाएगी। क्योंकि आप देखिए बीजेपी कोशिश ये कर रही थी कि जिसका फंड कम किया जाए वो ऐसी मूलभूत सुविधाएं ना हो, जैसे आप हेल्थ को लेकर, हेल्थ का बजट कम करने को लेकर बीजेपी ने पहले ही मना कर दिया था, और बाकी जो कई अलग एजुकेशन है तो उसको लेकर भी मना कर दिया गया। तो प्रचार एक ऐसा फंड दिख रहा है जहां से कटौती करके उसका पैसा सीधे तौर पर महिला सम्मान के लिए आगे भेजा जाएगा। और पहली जब बजट पेश करेंगे उससे लेकर आज दोपहर लगभग 11 से 12 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी दिल्ली सचिवालय में, जहां सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और मंथन करेंगे बजट कैसा होगा दिल्ली का। क्योंकि अब जो बीजेपी का दावा है दिल्ली विकसित दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे पहला एजेंडा महिलाओं को लेकर है, 2500 रुपए लेकर है, और उसके साथ ही रूपरेखा तय हो जाएगी कि जो दिल्ली सरकार है वो महिलाओं को बजट में कितने रुपए अलाउट करेगी और कैसे कैसे करके तमाम चीजें जो पॉलिसीज उन्होंने वादा किया वो कैसे इंप्लीमेंट होंगी। जी आनंद, अगर प्रचार पर बजट कम होता है तो इससे भी जो रोजगार कई यूं कह ले जो प्रचार से जुड़े हुए, एडवर्टीजमेंट से जुड़े हुए संस्थान हैं उनको मिलता है, तो अगर यहाँ पर बजट कम कर दिया जाता है तो वहाँ पर उन्हें भी खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रोजगार में या यूं कह ले जो इस पर निर्भर रहते हैं उन एडवर्टाइजर्स के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इस बजट अगर कम होता है बजट तो। जी बिल्कुल अंकित, आपको देखना होगा जो वादे बीजेपी ने किए हैं इतना आसान बीजेपी के लिए भी नहीं है। क्योंकि 11,000 करोड़ की जब एक योजना पूरी हो रही है तो उनके साथ उन्होंने बाकी योजनाओं की जो घोषणा की है, जैसे 10 लाख का इंश्योरेंस और बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने के साथ साथ जो बाकी जो योजना है तो उसको लेकर भी अच्छा खासा फंड लगेगा। दिल्ली का जो बजट है वो सीमित है, तो उसको किस आधार पर बांटा जाए, कहां से कटौती की जाए, उसको लेकर ही मंथन पहले से लगातार अधिकारी कर रहे थे। और आज जब मुख्यमंत्री खुद करेंगे तो माना जा रहा है कि एक फील्ड ऐसी है जहां से बजट को कम किया जा सकता है, वो है प्रचार। क्योंकि दिल्ली सरकार प्रचार में ज्यादा विश्वास करती थी और प्रचार का आलम ये रहा कि विधानसभा चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ा। अब बीजेपी को एक ही चीज दिख रही है, वो है प्रचार का बजट कम करने का, और उसको बाकी योजनाओं को, चाहे सिलेंडर की आप बात कीजिए, 500 रुपए का सिलेंडर जो उसका रेट है वो उससे ज्यादा है, तो आप समझिए कहीं ना कहीं उसको पैसा एडजस्ट करना है, 11,000 करोड़ महिलाओं के लिए करना है, इंश्योरेंस के लिए पैसा एडजस्ट करना है। तो तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि जो पैसा लाया जाएगा 700 या 800 करोड़ का जो प्रचार पर खर्च करती थी दिल्ली सरकार, उससे एक बजट को तो कम से कम कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन जो वादों की झड़ी लगा दी उनको कैसे कम करेंगे? जब आपके पास, आपको पता था कि फंड है नहीं,
तो भला इतने वादे क्यों कर दिए गए? दिल्ली में यमुना की सफाई पर भी खर्च होगा, अब उसके लिए भी अलग से लगाया जाएगा, तो पैसा कहां से आएगा? जब आप योजना बना रहे थे तब भी तो इसका ध्यान रखना चाहिए था। अंकित, बीजेपी ने कम से कम इतनी बड़ी योजनाओं की घोषणा नहीं की थी जैसे केजरीवाल ने की थी। 18,000 रुपए पंडितों को और धर्म ग्रंथियों को देने की बात की है, तो 18,000 कहां से लाते? तमाम आपने देखा कि मुस्लिम धर्म गुरुओं के पैसे अभी तक बाकी थे, तो कहां का पैसा? एक ऐसी बात है क्योंकि लगातार आप देखिए दोनों ही तीनों पार्टीज की अगर बात किया, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव में भर भर के दावे किए, पैसे देने की बातें की, फ्रीबीज को लेकर लगातार ये तमाम पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रहती है, लेकिन अब की बार इस विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने एक झड़ी लगा दी। अब मामला यह है जो आपने वादा जनता से किया है उसको पूरा करना है, और बजट, क्योंकि जो बजट है दिल्ली सरकार का वो लिमिटेड है, तो यही कारण है कि उसको लेकर लिमिटेड बजट